Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 19th of the April. First question है हमारे पास, which state UT has recently launched the A Help scheme? अब A Help का मतलब क्या है? A stands for agent, A stands for agent, and H stands for health, E stands for extension, L stands for livestock, P stands for production. तो A Help scheme जो है वो उत्तराखंड सरकार ने जो है लॉन्च की है। उत्तराखंड के देहरादून में जो है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब ए हेल्प स्कीम के बारे में बात करेंगे तो इसकी अनाउंसमेंट जो है इस प्रोग्राम की, वो एक ऑडिटोरियम है सर्वे ऑफ इंडिया का इन देहरादून इन उत्तराखंड, वहां से हुई है। दूसरा इसमें जो है विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाएगा, मतलब कि ये जो स्कीम है इसमें जो है विमेन्स जो है वो काम करेंगी, मतलब विमेन्स को जो है जॉब मिलेंगी, वो इम्प्रूव करेंगी लाइफ स्टॉक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, रिमोट एरियाज जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता, विमेन्स को ये जॉब दी जाएगी, जिससे कि ये एनिमल हेल्थ जो है, एनिमल्स की जो हेल्थ है और उनमें जो डिजीजेस होती हैं उनको जो है चेक करेंगे, उससे पहले इनको ये ट्रेंड किया जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ यहाँ पे है। और इसमें जो है विमेन्स क्या क्या चेक करेंगी, प्रिवेंट करेंगी वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अंडर द मिशन, एक मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके अंडर। और टैग करेंगी एनिमल्स को, टैगिंग ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल इंश्योरेंस को। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा आपकी इस स्कीम के अंडर ए हेल्प जो लॉन्च की है उत्तराखंड की सरकार ने। अब बात करते हैं उत्तराखंड लास्ट 3 to 4 मंथ्स में जो न्यूज में रहा है वो न्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले है उत्तराखंड जो है वो पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य बना है जो इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करेगा अपने सिल्क ग्रोवर्स के लिए। दूसरा है उत्तराखंड ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है वो बनाया है, और ये पहला ऐसा कॉरिडोर बना है। और उत्तराखंड के सीएम ने अनाउंस किया है कि जो भी महिलाएं सिंगल हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट है हमारे पास मदर मिल्क बैंक जो है वो बनाया गया है, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच एक्सरसाइज हुई है डस्ट लिंक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में हुई है। और उत्तराखंड सरकार ने एंटी कोपिंग जो लॉ है वो लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी जैसे आप देखते हैं फास्टैग, तो ये सारा जो सिस्टम है ये इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, जैसे कि टू इनेबल फास्टैग बेस्ड पेमेंट्स एट फॉरेस्ट एंट्री। तो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो चाहता है कि उनकी एंट्री पे फास्टैग जैसा सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने एमओयू साइन कर लिया है इसके साथ, IHMCL के साथ। तो ये किया है आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पे जो जितने भी व्हीकल्स अब इस टाइगर रिजर्व में एंटर करेंगे तो उनका ऑटो डिडक्शन होगा, जैसे हमारा फास्टैग में होता है। इसके लिए जो काम करेगा वो करेगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं बाकी के टाइगर रिजर्व की। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये MP में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और इसे हाल ही में एक अवार्ड मिला है मोस्ट इफेक्टिवनेस का। ठीक है, इन्होंने टॉप किया है कि सबसे अच्छे तरीके से जो आप टाइगर रिजर्व को चलाता है, उसमें जो पेरियार है केरला का ये नंबर 1 पे रहा है मोस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। और असम का है ये काजीरंगा, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडा जो है वो रहते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में टाइगर रिजर्व में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने किया था बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, ये है आपके कर्नाटका, बेंगलोर में, कर्नाटका में। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में PM मोदी ने जाके वहां पे एक मिशन की बात की थी जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। उसके 50 साल जो है वो पूरे हो गए थे टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च हुआ था 1973 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल में यहाँ पे गए थे। ठीक है,
प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो डिस्कस की गई है इसे आप याद रख सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने पढ़ा ही दिया आपको। चलते हैं जी नेक्स्ट। विच ब्रॉडकास्टिंग कंपनी विल शोकेसिंग ए डॉक्यूमेंट्री नेम्ड धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी। तो ये कौन डिस्कस करेगा भारत के पुनरुत्थान की कहानी? तो ये जो है ये दिखाया जाएगा आपके दूरदर्शन के द्वारा। दूरदर्शन आपको पता है एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसे जो चलाता है प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती के अंडर आती है, प्रसार भारती, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 15 सितंबर 1959 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके फाउंडर आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिन्होंने ये चैनल चलाया है। तो ये लॉन्च करेंगे। इसमें अच्छा दिखाया क्या जाएगा? इसमें धरोहर भारत की जो है अभी हाल ही में जो है जितने भी न्यू नेशनल आइकनिक साइट्स जो बनी हैं उनके द्वारा उनको दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये भी दिखाएगा कि जो इंडिया की कल्चरल यूनिटी है और उनकी प्राइड है उसको भी दिखाएगा। और ये किसका विजन है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। तो जितनी भी अचीवमेंट है हमारी कल्चरल हेरिटेज है उस सबको दिखाएगा ये। वैसे नाम से ही क्लियर है धरोहर भारत की। तो ये सब कुछ जो है ये दिखाया जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास Which country has recently conducted a test launch of an advanced intercontinental ballistic missile? मतलब कि IBC IBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये किसने लॉन्च की है? इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से अब दूसरे कॉन्टिनेंट पे जो है मार कर सकती है ये मिसाइल। तो ये लॉन्च की है आपके रशिया के द्वारा। अब रशिया जो है इन्होंने पहले भी आईबीएम बनाई है, चाइना के पास आईबीएम है और यूएसए के पास आईबीएम है। तो ये बार बार रशिया जो है इसको क्यों चला रहा है या टेस्ट क्यों कर रहा है? तो ये इस वजह से टेस्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है दुनिया को कि अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो हम भी आप पे अटैक कर सकते हैं, हमारे पास आईबीएम्स है, मतलब कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आप ऐसा ना समझे कि आप हम पे अटैक करेंगे और आप ऐसे ही बच जाएंगे। तो ये दिखा रहा है। अच्छा, इस जो आपकी मिसाइल है ये कहाँ से लॉन्च की गई है? तो ये रशिया के सदर्न पार्ट है। कहाँ पे? तो रशिया सदर्न अस्ट्राखान रीजन से जो है ये लॉन्च की गई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो अभी जो हाल फिलहाल में एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस तरलोक सिंह। और ये जो है हमारे रोहडू से हैं। तो बात करें कि एक चीफ जस्टिस होता है, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्या फर्क होता है? तो जब भी मेन चीफ जस्टिस जो है या तो छुट्टी पे चले जाएं या वो सीट जो है वेकेंट हो जाए तो उनकी जगह टेम्परेरी बेसिस पे एक व्यक्ति होंगे हाई कोर्ट के, उन्हें क्या बनाया जाता है? चीफ जस्टिस बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तो बनाया जाता है, इन्हें बनाता कौन है? तो इन्हें बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 126। और दूसरा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जजेस को भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश करता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको भी कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों को हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए तो हिमाचल की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है सीट वेकेंट किनके कारण हुई है? तो इनका नाम है अमजद एहतेशाम, अमजद एहतेशाम, एहतेशाम सैयद। ये हमारे 27th जो हैं 27th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश बने हैं, बने थे, मतलब कि अभी थे। तो बात करें अगर चीफ जस्टिस के ऑफिस की तो ये कहाँ पे है? रेवेंसवुड, जो कि कहाँ पे है? शिमला में हेडक्वार्टर इसका। और सबसे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस बने थे हिमाचल प्रदेश के वो बने थे एमएच बेग, मतलब कि मिर्जा हमीदुल्ला बेग। और फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस कौन थी? वो लीला सेठ थी।
तो एक और चीज बात करते हैं कि हाल फिलहाल में जो हिमाचल प्रदेश है वो किन किन चीजों को लेकर न्यूज में था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संजीवनी प्रोजेक्ट, जो कि हमारी डेयरी फार्मर्स के लिए है संजीवनी। और दूसरा है सुखाश्रय स्कीम, जो है हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। तीसरा, मलट्ठी की खेती जो है हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। तो ये सारी जो न्यूज़ हैं उनके लिए हिमाचल जो है करंट में न्यूज़ में रहा है, इन करंट न्यूज़ करके। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट डीएनए डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो डीएनए डाटाबेस जो है वो रखा जाएगा, तो ये कौन सी स्टेट करेगी? तो ये करेगी आपकी हिमाचल प्रदेश। तो ये काम भी जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और इसको जो डीएनए बेस जो है, डीएनए का डाटाबेस जो है वो कहाँ रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा जुंगा में। ठीक है, फोरेंसिक सर्विसेज इन जुंगा में जो है इन सब चीजों को रखा जाएगा। अगर बात करें हम डीएनए की, तो डीएनए जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी, जो डीएनए की फुल फॉर्म वैसे लिख ही देता हूं। डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इससे आपकी हेरिडिटी जो है पता लग जाती है, आपके फीचर्स मतलब कि आपके पेरेंट्स कौन हैं उनका चेक जो है ये हो जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ऐसे डबल हेलिकल। ठीक है, इसको होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बोलेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये काफी बार न्यूज में जो रहता है, तो ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसके फाउंडर के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये फाउंड किया गया है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है ये फाउंड किया गया था। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इसका डाटाबेस जो है जुंगा में रखा जाएगा, जुंगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है लव्ड वंस की वो गेट कर सकते हैं यहाँ से डीएनए के थ्रू, डीएनए डाटाबेस से। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट स्टेट मिलेट मिशन स्कीम। तो ये अभी की है लॉन्च मध्य प्रदेश ने, और इससे पहले की थी महाराष्ट्र सरकार ने। मिलेट मिशन में क्या होता है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है आपकी फसलों का वो दिया जाएगा, और जितना भी ये गैप रहता है वो कौन पे करेगा? वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की करेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है कि 2023 को यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। ईयर ऑफ मिलेट किसने? यूनाइटेड नेशन ने। तो ईयर ऑफ मिलेट है 2023। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मिलेट मिशन जो है लॉन्च किया है। तो बात करें अगर इसमें, तो ये कितने करोड़ जो फंड है वो लॉन्च करेंगी, तो 23 करोड़ जो फंड है एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च किया जाएगा इसके लिए 2023-24 एंड 2024-25 के लिए मिलेट मिशन के अंदर। ठीक है, और ये जो है लॉन्च जो स्कीम की जाएगी ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? तो ये डायरेक्टर फार्मर्स वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो है मिलेट मिशन स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। इससे पहले मैंने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है मिलेट मिशन लॉन्च किया है, और उसके लिए इन्होंने 23 करोड़ का फंड जो है दिया था, और महाराष्ट्र सरकार ने 200 करोड़ का फंड जो है इसके लिए रखा था। अगर बात करें तो हमारा एमपी जो है ये किन किन कारणों के कारण न्यूज में रहा है, किन किन न्यूज के कारण, कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज हैं जो करंट में रहा है ये। तो ये है कि 7th इंटरनेशनल धर्माधम कॉन्फ्रेंस जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी, और खजुराहो डांस फेस्टिवल का 49th एडिशन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है अभी। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर रख दिया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी 5वां एडिशन जो है वो हुआ था मध्य प्रदेश में। और चीफ मिनिस्टर ने लाडली बहना जो स्कीम है लॉन्च की है आपकी वुमेन्स के लिए। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है कि हर आदमी का हक है रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीटेक कंपनी फसल जो है
signed a partnership agreement with which bank to provide farmers easy access to loans। तो ये कौन से बैंक ने किया है? तो ये किया है हमारे एसबीआई के बैंक ने। तो एसबीआई का बैंक जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसमें क्या होगा कि ऑब्वियस है कि जो ये फसल जो है ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो एग्रीटेक कंपनी है ये। अब लोगों को जो है इजीली लोन अवेलेबल कराने के लिए इन्होंने जो है एसबीआई के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप कर ली है, एग्रीमेंट कर लिया है साइन। तो लोगों को बड़े इजीली जो है अब लोन मिल जाएगा एग्रीकल्चर के एरिया में, और काफ़ी कम रेट्स में जो है वो ये लोन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। तो ये बन गई है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सीरिया। अब ये नार्को ड्रग जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, अब ये है क्या है? अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं। जितनी भी अरब कंट्रीज है, मतलब कि जितनी भी तेल बेचती हैं कंट्रीज, उसमें सीरिया तो चलो नंबर 1 पे आ गई, लार्जेस्ट नार्को स्टेट जो है ये बन चुकी है। बाकी भी जितनी इसके साथ लगती हुई पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सब में जो है इस जो नशे की जो ये दवाई है जिसका नाम है कैप्टागन, ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है अभी हाल फिलहाल में। और इसे जो है कैप्टागन को जो बोला जाता है, गरीबों का कोकीन भी बोला जाता है, ठीक है, गरीबों का कोकीन। अब ये दवाई जो है काफी फेमस है यहाँ के यूथ्स में। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसको खा के ऐसे लगता है कि उनमें बहुत ही अच्छी खासी पावर आ गई है। तो इन देशों के जो युवा लोग हैं वो इस आप बोल सकते हैं ड्रग में फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। और अभी जो है इसकी खपत हर साल जो है बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। और जितनी भी इस पे सख्ती की जा रही है बॉर्डर पे, उतना ही माल पकड़ा भी जा रहा है, फिर भी जो है स्टेट में जो इनकी सप्लाई है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये काफी चिंता का विषय हो गया। सीरिया जो है वो नार्को स्टेट बन गई है वर्ल्ड की पहली, सबसे बड़ी, पहली नहीं सॉरी, सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये नार्को स्टेट बन गई है और इसे बुलाया जाता है कैप्टागन। और ये जो कैप्टागन है ये हाईली एडिक्टिव है, ठीक है, और इसे पुअर मैन्स कोक भी बोला जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो गरीबों का कोकीन जो है इसे कहा जाता है। तो जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं वो सारी की सारी इसकी चपेट में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो अब पढ़ेंगे हम कुछ न्यूज जो है लेटेस्ट करंट में है उनके बारे में। ये काफी अच्छी न्यूज है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में हमने एसबीआई के बारे में पढ़ा था, उन्होंने फसल के साथ जो है एमओयू साइन किया है। अब ये क्या है, अमृत कलश एक योजना है। इसके अंडर जो एसबीआई क्या करेगा, इसके अंडर क्या करेगा, 40 डेज के लिए आपकी एफडी जो है रखेगा। इसमें जो है बाकी लोगों को जो है 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 7.6% का जो है इंटरेस्ट जो है इस स्कीम के अंडर मिलेगा, जिस स्कीम का नाम है अमृत कलश। तो ये किसने लॉन्च की है? ये एसबीआई ने जो है वो लॉन्च की है। और इसकी वैलिडिटी जो है आप एफडी करवाने की वो है फरवरी 15 से लेके मार्च 31 2023 तक करवा सकते थे, ठीक है। और इसके बाद अब दोबारा से इस स्कीम को क्या है, री इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये स्कीम खत्म हो चुकी थी पर लोगों की डिमांड काफी थी इस स्कीम के लिए, तो ये फिर से दोबारा रीलॉन्च की गई है। अप्रैल 12 से ये स्टार्ट हुई है और जून 30 तक आप इसमें एफडी जो है करवा सकते हैं अमृत कलश के अंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं, फेडेक्स के सीईओ हैं जो है राज सुब्रमण्यम। इन्हें जो है अवार्ड दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे उसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इन्हें मतलब कि जो भी हमारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनमें से चूज किया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मान। तो वो मिला है हमारे फेडेक्स के सीईओ को। अब फेडेक्स आप जानते होंगे, फेडेक्स क्या है? ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है फेडेक्स, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुरियर वगैरह जो है इसके थ्रू किया जाता है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी भी इंडियन जो है इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन डायस्पोरा के लोगों को दिया जाता है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ के अंडर जो आते हैं उन्हें जो है ये दिया जाता है।
अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि समुद्र के किनारे जो लहरें हैं, ये जो है लाइट जो है छोड़ती हैं। ये किस वजह से होता है? तो इसको अगर बात करें तो इसके दो नाम हैं। इसको एक तो इस नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है इसको बोला जाता है कोल्ड लाइट। ठीक है, कोल्ड लाइट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये जो लाइट एमिट कर रही हैं चीजें, ये लाइट जो है हीट नहीं छोड़ती है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कोई भी लाइट है वो हीट छोड़ती है, तो ये जो है ये लाइट जो है वो हीट नहीं छोड़ती है। तो ये जो फिनोमिनन है ये देखा गया है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में। अच्छा, ये चीजें होती क्यों हैं? ये होती हैं बायोमॉलिक्यूल्स के कारण, मतलब कि जीवित जो चीजें हैं, मतलब कि कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं जो समुद्र में मर जाती हैं, ठीक है, या फिर जिंदा होती हैं, उनके थ्रू जो है लाइट जो है ये एमिट जो है वो होती है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे सी में, उनके थ्रू जो है ये लाइट पढ़कर जो है दोबारा रिफ्लेक्ट होती है। तो इस वजह से इसे अब रिफ्लेक्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण, तो हीट जो है ये वापस नहीं छोड़ती है, इस वजह से इसे कोल्ड लाइट जो है वो कहा जाता है। अब कोल्ड लाइट कहने के पीछे एक और जो है, इसमें 20% ऑफ द लाइट जनरेट थर्मल, सिर्फ जो एनर्जी है वो 20% होती है, काफी कम होती है, मतलब होती ही नहीं है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, तो ये एक फिश है, बैक्टीरिया है, जेलीज फिश है, ये सारी जो है इकट्ठा होती हैं, जिनके कारण जो है ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो आई होप कि आपने इस न्यूज को ध्यान से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा CSIR, मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IIP का मीनिंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा के अंदर क्या होगा कि जो ये CSIR है, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको नाम दिया गया है SSR, मतलब कि साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनकी CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी SSR है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करेंगे, SSR के अंडर इन्होंने MOU साइन कर लिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ। अब ये जिज्ञासा प्रोग्राम जो है लॉन्च करेंगे। इसमें जो है बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्कूल के बच्चों में, बेसिकली आपके KV के बच्चों को। तो ये थी आपकी ये स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट लॉन्च्ड भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। मैंने पहले ही बताया था कि टूरिस्ट ट्रेन जो है ये कब लॉन्च की गई, 132nd एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो इनका जन्म जो है वो महो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मध्य प्रदेश के। तो यहाँ से जो ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, भारत गौरव ट्रेन। तो न्यू दिल्ली से ये ट्रेन जो है वो महो इन MP जो है यहाँ पे जाएगी और विजिट करेगी अलग अलग जगह को। ठीक है, मतलब कि ये 7 दिन के लिए टूरिस्ट ट्रेन जो है ये लॉन्च की गई है। ये रिलेटेड एरियाज जो है BR अम्बेडकर से वहां पर लेके जाएगी, और बीच में जो साइट्स हैं जैसे कि बुद्धिस्ट साइट है, सांची स्तूप है, सारनाथ है, गया, राजगीर एंड नालंदा, यहाँ पे भी लेके जाएगी। ठीक है, और ये जो स्कीम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, ये किस स्कीम के अंडर जो लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है, देखो अपना देश, इसके अंडर जो है इसे शुरू किया गया है। और इसे शुरू किसने किया है, IRCTC के का नहीं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब मैंने जो लास्ट आपके वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, उसका क्वेश्चन था फ्रॉम विच प्लेस CM गिव्स हिमाचल प्रेरणा स्रोत अवार्ड। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर B, दैट इज योर काजा। तो एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दी गई है। आपने लिखा है इसके बारे में कि काजा है, तो आपने सबका नाम लिखना था कि किन किन को प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है मिला है। तो जितना भी आप लिखेंगे उतना आपके माइंड में रहेगा, और पेपर में जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको फुल डिटेल में लिखना है जितना भी आपको पता है। और काफी खुशी होती है जब आपके कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ। तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग। और आज का जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड एंटी टेररिज्म बिल
to replace the Prevention of Terrorism Act. तो ये था आज का लेक्चर, एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द लेक्चर.